दोस्तों दोस्तों कांग्रेस का एक ये जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप आई है 2004 से लेकर के अब तक इनकी कोई एक्टिविटी ऐसी है ही नहीं जो कि देश हित में दिखे। पर्सनल इनके तौर पे वो चाहे चाइना के साथ एमओयू साइन करने को रहने दो, और ये चाहे इनका नेता ये कन्हैया कुमार जेएनयू वाला टुकड़े टुकड़े गैंग का, या चाहे अब रहने दो गौरव गोगोई। अब इनको आसाम में कोई और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मिला ही नहीं है, वो बनाए हैं गौरव गोगोई को, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम हेमंत बिस्वा शर्मा करीब साल 2 साल से लगा रहे हैं कि इनकी पत्नी आईएसआई के लिए काम करती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी में वो आईएसआई के लिए काम करती थी और वहाँ पर रहती भी थी। और उसके बाद 2013 में गौरव गोगोई खुद पाकिस्तान गए थे अटारी बॉर्डर के थ्रू। अटारी बॉर्डर से जाने का मेन कारण का ये है कि वहाँ पे कोई कैमरा रहता नहीं है, चुपचाप अटारी बॉर्डर के रास्ते से निकल गए, जिससे इनका जो हित है वो साधा जाए। और जो गौरव गोगोई जो पाकिस्तान गए थे, ये भी हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि ये जो वहाँ पे गए थे वहाँ की सरकार के बुलावे पे गए थे। और हेमंत बिस्वा शर्मा का तो यहाँ तक कहना है कि वो बुलावा आईएसआई के थ्रू आया था, कारण का ये आईएसआई के पास ही इनकी बीबी काम करती थी। अब जो है इसको जो कल है कांग्रेस ने असम का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो इसी बात पे कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो सोच है, जब से सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस बनी है, तब से इनकी कोई भी एक्टिविटी ऐसे नहीं दिखती है, ना इनके 10 साल के शासन में, ना अब विपक्ष में है। अब हर एक इनके जो करने का और जो इनके दिखाने का स्टाइल, वो सब देश के विरोध में ही दिखता है। दिखावे के लिए वो कुछ भी बोल दे, हम सेना के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, लेकिन इनके करनी से नहीं लगता है। जो करते हैं और जो दिखाते हैं, दोनों में बहुत फर्क है, और दोनों सब पब्लिक को समझ में आ जा सकता है। आसाम में इतने नेता होने के बावजूद और कोई नेता नहीं मिला। और वो गौरव गोगोई एक सांसद है खुद, ये एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और इनको पाकिस्तान की एजेंसी या पाकिस्तान से संबंध रखने की क्या जरूरत है। माना कि इनकी बीबी विदेशी है, तो इनको और कोई भी नहीं मिला। एक तुम खुद जिम्मेदार नेता पर मुख्यमंत्री के बेटे हो, अगर उसका आईएसआई से संबंध था, आईएसआई से उसका कनेक्शन था, या किसी भी बहाने से कि कैसा भी लिंक उनका पाकिस्तान से था, उससे तो तुमको संबंध रखना ही नहीं चाहिए था। संबंध रखा तो रखा, तुमको खुद क्या जरूरत थी पाकिस्तान में जाने के लिए। अब प्रदेश अध्यक्ष असम के बनने के बाद ऐसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 10 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि हेमंत शर्मा ने गोगोई जो खानदान है इनके ऊपर पूरी तरह से एसआईटी एक बिठा दिया है कि इन्होंने अपने जब से संसद बने हैं तब से और अब तक, और जब तक ये कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थे शायद, किन के नेता कुछ तो थे, तब से लेकर के अब तक गौरव गोगोई का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है और क्यों उनका पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम उमड़ता है। और ये भी इतना पक्का हो गया है कि अब गौरव गोगोई के दिन 10 सितंबर के बाद बुरे ही आने वाले हैं। दूसरी बात है कि ये गौरव गोगोई जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ये किस हिसाब से कांग्रेस का भला कर पाएंगे नहीं, लेकिन इसमें गौरव गोगोई की भी कोई गलती नहीं। जब इनका सर्वा नेता, जिसको हाई कमांड बोलते हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अगर वो चाइना के साथ एमओयू साइन कर सकते हैं, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ, तो गौरव गोगोई तो पाकिस्तान के यात्रा करने के लिए, और उसके ऊपर तो इल्ज़ाम ही है कि वो आईएसआई का एजेंट है। लेकिन इनके सर्वा सोनिया गांधी और
राहुल गांधी तो चाइना के साथ एमओयू साइन किया हुआ है और उसका खुलासा भी नहीं हुआ। अब इनके और भी नेताओं की बात करते रह गए, इनका ये मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको देख लो, उनको प्रदेश अध्यक्ष अपना देश का पूरा अध्यक्ष बनाया, भारत का अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, और उसको तो पूरा ये रखा है, मतलब कि किसी गिनती में नहीं। एक बोलते नहीं कि घर का एक कुत्ता पाला हुआ ना, वैसा हिसाब खड़गे। खड़गे को जो ये लोग इशारा करते हैं वही खड़गे करता है। उसको उठने के लिए बोलते हैं तो उसको बैठने के लिए बोलते हैं तो उठता भी बैठता भी। वो खड़गे अपने आप को दलित कहता है लेकिन वो बौद्ध धर्म को मानता है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कभी भी एक्टिविटी देख लो, और ये हमेशा इनके बोले, राहुल गांधी विदेश जाता है, वो देश के बारे में बोलता है कि हमारी मदद करें, अमेरिका में बोला था। इनका एक नेता मणिशंकर अय्यर है, वो पाकिस्तान में जाकर के कहता है कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करें। राहुल गांधी अमेरिका में बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर ये अपना पाकिस्तान में जाकर के मोदी को हटाने की मदद मांगते हैं। और गौरव गोगोई अपना पाकिस्तान के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर आईएसआई का एजेंट होने का ठप्पा लगाई है। और तीसरा अपना राहुल और सोनिया गांधी चाइना के सरेआम मेमो साइन किया ही है, मतलब वो चाइना के एजेंट। ये पूरी पार्टी ही देश के लिए घातक है। हमको तो ये मोदी जी से हम विनती करते हैं, पार्टी के ऊपर ही पूरा बैन कर दे इसको। ये ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। कुल मिलाकर के ये जो एक्टिविटी, हाँ मजे की बात ये भी है कि गौरव गोगोई ने असम का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये माना भी कि मैं पाकिस्तान गया था और वहाँ पे रहा भी पाकिस्तान में, और मेरी जो बीबी है वो पाकिस्तान में काम करती थी, एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब कुल मिलाकर के हेमंता ने जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो लगभग में सच साबित होता है। और 10 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद क्या होएगा गौरव गोगोई का ये पता नहीं। वैसे भी हेमंता विश्व शर्मा वो खुद एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं पूरे देश के, और पूर्वी भारत के तो शेर ही कहे जाएंगे वो। उनसे अब हर एक नेता हेमंता जो भी फैसला करेंगे वही फैसला गौरव गोगोई की जिंदगी का होएगा, ये बात मान लेना। सेंटर में मोदी जी अमित शाह है, और पूर्वोत्तर में हेमंता है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी है। आप ये चारों से कांग्रेसियों बच के रहोगे, तुम्हारा उतना ही भला है और देश का भी भला होएगा। अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो तुमको जबरदस्ती सुधार दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।